हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस भाटी एमएसबी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल एमएसबी एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, तो वो मोटिवेशनल स्पीच, चलो सुनिए मोटिवेशनल स्पीच क्या है। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर देखना, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर देखना, जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान होगी। कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में हारने का दौर, उसी दौरान हमारी जीत होगी। जब हारने का दौर चलता है उसी दौरान एक बार हमारी क्या होगी, जीत होगी। आज की हमारी क्लास होगी बीजीय व्यंजक पर आधारित। बीजीय व्यंजक के बारे में हमने जो भी कॉन्सेप्ट था पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। पिछली क्लास में हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट जो भी बीजीय व्यंजक से संबंधित थे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आज की क्लास में हम उन कॉन्सेप्ट के बेस के क्वेश्चन लेंगे जो हमने बीजीय व्यंजक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उस पर जो बीजीय व्यंजक पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन लेंगे हम। उस बेस्ट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। तो आपको भी साथ साथ में क्वेश्चन करना है और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे होता है और क्वेश्चन कैसे टाइप का पूछा जाता है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं कि निम्न में से कौन सा एक पदीय बीजीय व्यंजक है। निम्न में से कौन सा एक पदीय बीजीय व्यंजक है। निम्न में से कौन सा एक पदीय बीजीय व्यंजक है। जैसे मैं चार ऑप्शन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सेकेंड लिखा मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड लिखा मैंने 3x प्लस वाई जेड, और मैंने लिखा 2x प्लस 2a स्क्वायर प्लस b। अब हमें बताना है निम्न में से कौन सा एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो हमने यहाँ एक पदीय बीजीय व्यंजक बताना है और हमने पढ़ा था पद क्या होता है, कि उसके अंदर कौन सा पद है हमारे पास। तो इसमें देखो एक और दो, क्योंकि इसमें प्लस का साइन है तो दो पद हो गए। हमें चाहिए एक पद का, तो ये तो होगा नहीं। जैसे हम लेंगे ये, इसमें भी दो पद, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है, एक पद का बीजीय व्यंजक नहीं। इसमें देखो एक दो और तीन, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक, एक पद का बीजीय व्यंजक नहीं है। ये वाला देखो जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये पूरा एक ही पद है। इसमें न तो प्लस का साइन है न ही माइनस का साइन है, तो ये एक पदीय बीजीय व्यंजक है। हमें देखना प्लस के साइन के आधार पर हम बीजीय व्यंजक को अलग अलग करते हैं। दो पदों को जोड़ते हैं तब हमारे पास एक बीजीय व्यंजक बनता है। और यदि हम एक पद लेंगे तो एक पद का बीजीय व्यंजक हो जाएगा, दो पद हो गए तो द्विपद बीजीय व्यंजक हम कहते हैं। तो इसमें से ये एक पद का बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो आपको पूछता है एक पद का बीजीय व्यंजक कौन सा है, ये हो जाएगा। आपको इसी में पूछता है तीन पद का बीजीय व्यंजक कौन सा है, त्रिपद बीजीय व्यंजक कौन सा है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखो तीन पद किसमें, इसमें है तीन पद, ये रहे तीन पद, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। आपको जब पूछे तीन पद का बीजीय व्यंजक कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर कि ये 2x प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपको इसमें एक पद का पूछा तो एक पद का बीजीय व्यंजक ये हो जाएगा, और जब आपको तीन पद का पूछे तो ये हो जाएगा, और जब दो का पूछे तो ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे, निम्न में से बीजीय व्यंजक है। आपको बताना है कि इनमें से बीजीय व्यंजक कौन सा है। अब जब आपको कब पता होगा बीजीय व्यंजक कौन सा है, तब आपको बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन पता है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक के बारे में पता है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजक कौन सा होता है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, बीजीय व्यंजक जिसकी घात हमेशा क्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिसकी घात धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं हम, बीजीय व्यंजक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपके पास, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए।
घात, कोई भी बीजीय व्यंजक होगा जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो उसे हम कह सकते हैं ये एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? जिसकी घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, और पूर्णांक का अर्थ है पूर्ण अंक। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 इस प्रकार अनंत तक, ये तो हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक संख्या। और मैं यदि ये लूं -1 -2 -3 -4 -5 ये हो जाएंगे ऋणात्मक संख्या। ये तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो हमारे पास जब घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है तो उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो अब देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो हम देखते हैं इसमें से कि जो ये लास्ट जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है 3x² - 4x + 15, देखो इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो इसमें देखो घात पूर्ण संख्या है और वो भी धनात्मक है, तो हम कहेंगे ये बीजीय व्यंजक है। मैं इसमें लेता हूं, देखो √x दे रखा है और मैंने बताया x का √, होता है इसलिए उसकी पावर क्या है 1/2। √, का मतलब होता है उसकी पावर कितनी होगी 1/2। तो इसमें देखिए x की पावर 1/2 है, जो एक पूर्णांक अंक नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। हम सेकंड लेंगे, इसमें भी देखो x का √ दे रखा है, तो x की पावर इसमें भी 1/2 है, तो ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है। इसमें हम देखते हैं y डिवाइड में है और मैं y को ऊपर भेजूंगा तो हो जाएगा हमारे पास y + 2y की पावर -1। हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक जो घातांक वाला था, उस घातांक वाले में मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि जब भी किसी भी नंबर डिवाइड में हो तो उसे हम a की पावर माइनस हम लिख सकते हैं, जब प्लस में हो तो उसको ऊपर लेके किस में लिख सकते हैं माइनस में। यदि आपको देखना है तो मेरा जो लास्ट वाला वीडियो है घातांक वाला टॉपिक जरूर देखें, उसका आपको पता चल जाएगा कि जब डिवाइड हो उसको माइनस में क्यों लिखा। तो अब हमने माइनस में लिख दिया और मैंने बोला धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक वाली नहीं होनी चाहिए, तो ये ऋणात्मक संख्या है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि 3x² - 4x + 15 ये क्या है बीजीय व्यंजक है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + x³ + x⁴ + x में पदों की संख्या कितनी है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो देखो पद कितना है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 प्लस के साइन लेके जितने प्लस के साइन होते हैं उसमें +1 करो पदों की संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ 1 2 3 4 पदों की संख्या, क्योंकि यहाँ 4 टर्म्स दे रखी है, 4 बार प्लस के साइन से अलग अलग संख्या हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20yz + 6xy - xyz जो एक बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक में कितने पद का बीजीय व्यंजक है हमें ये बताना है। ये बीजीय व्यंजक है, ये बताना कितने पद का बीजीय व्यंजक है, एक पदी या द्विपदी या तीन पदी या बहुपद का है। तो हम इस पर देखेंगे एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो हम कहेंगे ये 3 पदीय बीजीय व्यंजक है। तो मैं कौन सा कहूंगा, इसमें 3 पद का बीजीय व्यंजक है। कितने पद का बीजीय व्यंजक है, 3 पद का बीजीय व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - y² - y³ + 2y⁸ में घात है। आपको बताना है इसकी पावर कितनी है, इसकी घात बतानी है, और घात हमेशा बीजीय व्यंजक की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है। जैसे हमने घातांक वाले चैप्टर में पढ़ा था, घात होती है उसको कितने बार रिपीट हुई, कितने बार संख्या की पुनरावृत्ति हुई। तो इसमें देखते हैं अधिकतम घात y की घात 8 दे रखी है, तो हम कहेंगे इसकी घात कितनी है, 8 घात का बीजीय व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर है 5x² 7xy² 3x - 4yx² में सजातीय पद है। आपको जो कुछ पद दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि सजातीय पद कौन सा है। जब आप सजातीय पद कौन सा होता है, जिसकी वेरिएबल चर और अचर, चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसकी घात भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो होता है सजातीय पद। सजातीय पद कौन सा होता है, जो चर व घात क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जितने चर है वो चर सेम होने चाहिए और उसकी घात है वो घात भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम इसमें से देखेंगे
5x² y और 7xy²। देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर क्या है x² है और दूसरी जगह क्या है केवल x है, तो ये सजातीय पद नहीं होगा क्योंकि इस x की घात सेम नहीं है। सेकंड लाइन यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ भी x की घात सेम नहीं है, तो ये भी सजातीय पद नहीं है। यहाँ x² है, यहाँ y है, x² ये रहा, यहाँ x² है और यहाँ भी x² है, यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो दोनों में देखो दोनों चर भी सेम है और उसकी घात भी क्या है सेम है, तो हम बोलेंगे ये सजातीय पद है। इसमें देखेंगे तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ y², यहाँ केवल y है, y की घात 1 है, यहाँ 2 है, तो इसकी घात भी सेम नहीं है, तो ये सजातीय पद नहीं है। तो सजातीय पद कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सजातीय पद। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखता हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4yx² का सजातीय पद है, सजातीय पद है। क्वेश्चन आपके पास क्या है 4yx² का सजातीय पद है, किसमें से कौन सा सजातीय पद है, जैसे मैं लिखता हूं 4/3y²x, सेकंड में लिखता हूं 3/4yx, फोर्थ लिखता हूं मैं 3x²y² और 5 नंबर लिखता हूं मैं 7/4x²y। यहाँ मैं लिख दिया 3/4x²y। अब हमें देखना है कि सजातीय पद कौन सा है, इस पद का सजातीय पद कौन सा, जैसा ये देखा ऐसा एक ऐसे जाति का पद कौन सा है। हमें इसका चर अचर नहीं देखना है, अचर से कोई मतलब नहीं होता है, अचर चाहे कुछ भी हो सकता है, हमें केवल देखना है चर और उसकी घात। तो यहाँ y है, अब देखो y किसमें, इसमें y है नहीं, ये तो कट हो गया, इसमें y है नहीं तो ये भी कट हो गया, तो दो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए कट हो गए, क्योंकि हमें y की घात 1 चाहिए और इसमें y की घात 2 है, तो ये तो पद क्या हो गए कट हो गए। अब बचा हमारे पास 2 नंबर, ये हो गए 2 3 और 4। अब हमें देखना है इसमें से और इसमें से, इसमें भी y की घात 1 है, इसमें भी y की घात 1 है, दोनों में से अभी कोई भी हो सकता है, हमारे पास 2 ऑप्शन बचा अभी तक। और अब देखते हैं x² है यहाँ पर और यहाँ पर क्या x की घात 1 है, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा। अब बचा हमारे पास लास्ट ऑप्शन जिसमें क्या है x² है और y भी है, तो ये हो जाएगा इसका सजातीय पद। तो ऐसा क्वेश्चन भी आए उसका सजातीय पद कौन सा होगा, तो हम बता सकते हैं ये होगा उसका सजातीय पद। अब आप बोलोगे सर इतने सरल क्वेश्चन ले रहे हो आप और इतने सरल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, कभी कभार सरल क्वेश्चन भी आ सकता है, हम सरल से कैसे चल रहे हार्ड की ओर चल रहे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, सारे स्टेप बाय स्टेप चल रहे, जैसे स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड इस प्रकार चलेंगे, इजी से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपको आते हैं क्वेश्चन उसका आंसर भी दे रहे हो, तो ये इजी क्वेश्चन है, इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे वो भी समझेंगे। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, -3xy में x का गुणांक है, आपको बताना है कि x का गुणांक क्या है। इस जो आपके पास एक पद दे रखा है, जो एक पद दे रखा है, एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, कितने पद का है एक पद का बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें एक ही पद है, तो एक पद के बीजीय व्यंजक में आपको बताना है कि इसमें x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक यहाँ पर हमें किसका पूछा x का गुणांक पूछा, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे इसका 3 गुणांक है, गलत है। हम इसका y गुणांक भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके गुणा में कौन कौन सी राशि है, गुणांक का अर्थ है x के गुणा में कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन से वेरिएबल है वो बताना हमें, x के गुणांक में कौन सी संख्या और वेरिएबल है वो बताना है। तो यहाँ बताएंगे देखो x के गुणा में क्या है y भी है और माइनस का 3 भी है, तो हम लिखेंगे 3y माइनस का 3y जो x का गुणांक है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे माइनस का 3y, आपने प्लस का 3y किया तो वो भी क्या है गलत है, क्योंकि हमें साथ में माइनस का भी साइन लेना और माइनस का साइन है, तो ऐसे भी तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं कट हो रहे हैं, क्योंकि माइनस का साइन नहीं है। आपको माइनस का साइन भी लेना है, जिसका गुणांक पूछे उसके गुणा में जो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को भी साथ में लेना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ 3xyz में y का गुणांक है, y का गुणांक बताना है, और y का गुणांक क्या हो जाएगा कि y के गुणा में कौन कौन से चर और वेरिएबल है
जैसे चर और कांस्टेंट, तो हमारे पास y के गुणांक में 3x भी है और z भी है, तो हम बोलेंगे y का गुणांक 3x z होगा, न कि हम बोलेंगे 3x या z या x या 3, ये तीनों नहीं है। हम क्या बताएंगे, चारों नहीं होंगे, इसमें y का गुणांक क्या होगा 3xz। जो भी आपके पास चर है, चर के साथ उसके कांस्टेंट या अचर है वो लेना है। जिसका भी गुणांक पूछे उसके गुणा में, गुणांक क्या है, गुणा में अंक, गुणा प्लस अंक के गुणा में कौन सा अंक है, साथ में चर भी होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो हमें केवल अंक लेना। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, √2x-1 में x² का गुणांक बताइए। आपको x² का गुणांक बताना। अब मुझे बताओ यहाँ कहीं x² की टर्म्स है क्या, नहीं है, तो अब जब x² की टर्म्स भी नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, न तो 4 होगा, न 1/2 होगा, नहीं 1 होगा, क्योंकि यहाँ x² की टर्म्स भी नहीं है, x² का पद भी नहीं है, तो x² का गुणांक भी नहीं होगा। जब तक आपके पास जिसका गुणांक पूछे उसका पद होना अनिवार्य है। यदि उसका पद भी नहीं है तो हम बोलेंगे उसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक क्या है वो बताना है। इसमें x² का गुणांक, फर्स्ट तो देखो x² का पद है या नहीं है, इसमें देखते हैं x² का पद है, तो x² का पद है तो इसकी गुणांक 0 तो होगा ही नहीं। जब आपके पास x² का पद है तो उसका मतलब उसमें 0 तो गुणांक होगा ही नहीं। यदि इस प्रकार देखा तो हम कह सकते हैं इसका गुणांक क्या है, 0, और यदि ऐसा नहीं देखा है तो हम बता सकते हैं इसका 0 गुणांक है ही नहीं। उसके बाद देखो x² के गुणा में 2 है क्या, नहीं है, तो हम ये भी बोलेंगे कि 2 भी इसका गुणांक नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम इसमें 1, इसके गुणा में 1 होता है, x² है उसके गुणा में कुछ नहीं, इसका मतलब उसके गुणा में 1 तो है, ये तो श्योर है। अब देखना 1 2 बार आ गया, प्लस का या माइनस का, यहाँ देखिए माइनस का साइन है, इसका मतलब इसका आंसर होगा -1, इसका क्या होगा, गुणांक होगा। मैं इसमें बोलूं इसकी घात कितनी होगी, इस बीजीय व्यंजक की घात क्या होगी, तो मैं देखूंगा इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो मैं बोलूंगा इसकी घात कितनी है, 3 है। अब मैं बोलूं इसमें पद कितने हैं, आपको पता नहीं इसमें पद कितने हैं, तो हम इसमें देखेंगे 1 2 3, तो इसमें कितने पद है, 3 पद है, क्योंकि एक टर्म्स ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो हम बोलेंगे इसमें कितने पद है, 3 पद है। इसी तरह यहाँ पर देखा है p/2x² एक बीजीय व्यंजक है इस प्रकार का, इस बीजीय व्यंजक में x³ का गुणांक क्या है, हमें देखना है x³ का गुणांक, x³ है क्या, यस, ये रहा, इसमें x³ की टर्म्स या पद है, x³ का पद है, तो हम बोलेंगे x³ का पद है। अब इसमें देखो इसमें गुणा में क्या है, इसमें गुणा में देखो 3/2 भी है, लेकिन इसके x³ का गुणांक पूछा तो p भी आ रहा है साथ में, इसका मतलब ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्योंकि हमें क्या लेना साथ में, p लेना है, इसका मतलब ये भी कट हो गया। हमें x³ का गुणांक लेना, केवल x³ का गुणांक लेना है, तो x³ का गुणांक हो जाएगा 3/2p, ये हो जाएगा 3/2p। यदि मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे बोल देता हूँ कि px³ का गुणांक क्या होगा, px³ का गुणांक, उस टाइम हम बोलेंगे px³ ये पूरी टर्म से इसका गुणांक बोले तो इसका गुणांक हो जाएगा 3/2, उस कंडीशन में ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब मैं बोलूं इसमें घात कितनी होगी, इसमें घात कितनी होगी, मैं बोलूं इसमें घात कितनी होगी, तो हम देखेंगे इसकी अधिकतम पावर कितनी है, तो हमारे पास यहाँ 3 1 है और 1 ये है, तो टोटल पावर हो जाएगी 3 + 1 = 4, क्योंकि जितने भी चर होते हैं उन चर की घात को क्या जोड़ते हैं, और जो पावर आती है लास्ट में जोड़ने के बाद आंसर वही उसकी घात होती है। तो यहाँ देखेंगे 3 1 है और 1 इसकी घात है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं देखिए तो भी कितनी घात होती है, 1 होती है, और ये भी क्या एक p चर है, तो चर की घात को जोड़ना होता है, जितने भी चर है उसकी पावर कितनी है वो ऐड कर दो, तो हमारे पास हो जाएगा वो कितनी घात का बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पर 3 और 1 4, तो हम बोलेंगे 4 घात का बीजीय व्यंजक है।
कितनी घात का बीजीय व्यंजक है? 4 घात का बीजीय व्यंजक है। अब मैं बोलूं इसमें पद कितने हैं, तो हम इसमें चेक करेंगे पद कितना। एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो मैं बोलूंगा इसमें पद कितने हैं? 3 पद है। तो देखो एक क्वेश्चन में ही मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए कि इसकी गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके घात कैसे ज्ञात करते हैं, इसका पद कितने हैं वो भी हमने साथ में देख लिया। यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है x प्लस वाई की घात कितने घात का बीजीय व्यंजक है, तो हम ऐसे बोलेंगे इसकी एक घात है, इसकी भी एक घात है, जिसकी एक घात होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बोलते हैं? रैखिक बहुपद या रैखिक पद, रैखिक बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी घात एक ही है और जिसकी घात एक होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक पद या रैखिक बीजीय व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है a में से c का 1/2 गुणा घटाने पर क्या प्राप्त होगा। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि a में से c का 1/2 गुणा घटाने पर हम बोलेंगे a माइनस सी, में से काटता माइनस सी, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे a माइनस 1/2 घटा दिया तो भी गलत होगा। a गुणा c/2 हमें घटाने को बोल रहे और हम गुणा कर रहे तो भी क्या होगा? गलत होगा। ये होगा राइट। अब होगा कैसे? a में से काटो तो माइनस, इसमें से घटाइए घटाने पर, तो इसमें से क्या घटाना है? c का काटते गुणा 1/2, a में से c का 1/2 गुणा घटाने पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? a माइनस c/2। इस एक को c से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? c आएगा। तो मैं कह सकता हूं a माइनस c/2 ये बीजीय व्यंजक हमारे पास क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7 प्लस 4 कोष्टक x माइनस 5 ये एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक का x बराबर 2 पर मान क्या होगा, मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। क्या है बीजीय व्यंजक? ये बीजीय व्यंजक है, इसमें x बराबर 2 पर मान क्या होगा? इसका मतलब जहां x लिखा हुआ है वहां आपको लिखना है 2, x की जगह कितना लिखना है? 2 लिखना और फिर बताना इसका मान कितना होगा। तो मैं x की जगह क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ। तो यहाँ 2 है तो मैंने यहाँ 2 रख दिया x की जगह। चलो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ 2x प्लस 7 प्लस 4 कोष्टक x माइनस 5। तो मैं x की जगह 2 रखता हूँ प्लस 7 प्लस का 4 ब्रैकेट 2 माइनस 5। x की जगह कितना रख दिया? 2 रख दिया। मैं यहाँ लिखूंगा 2 प्लस 7 प्लस 4 कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक सरल करते हैं तो 2 में से 5 जाएगा तो माइनस 3 को 4 से गुणा किया माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 2, 7 और 2 9, 9 माइनस 12। हम इस प्रकार करके लिखेंगे आंसर माइनस 3। अब मैंने इतना बड़ा किया, आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब मैंने इतनी कैलकुलेशन की, अब बिना पेन भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो x की जगह रखे 2 तो मैंने यहाँ रखा 2 प्लस 7 कितना हो गया? 9। अब मैं यहाँ रखूंगा 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3। माइनस 3 को 4 से गुणा किया माइनस के 12 और 12 में से 9 घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 आंसर। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। अब देखो माइनस 3 किसमें है? इसमें ऑप्शन है नहीं, तो कुछ ऑप्शन मिस्टेक भी हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 3। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ये वाला हो जाएगा। x की जगह क्या रखना? आपको 2 रखना। मैंने x की जगह 2 रख दिया। 2 7 9, 9 प्लस 4 कोष्टक 2 माइनस 5, 2 में से 5 जाएंगे माइनस का 3 और माइनस 3 को 4 से गुणा किया 12 और यहाँ होगा 7 और 2 9, 9 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 3। थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई थी, ऑप्शन कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को सरल करना है। कैसे सरल करेंगे इन क्वेश्चनों को हम? देखो क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस 2xyz प्लस 3xyz का मान क्या होगा? अब हम इसका क्या ज्ञात करना? मान ज्ञात करना, या फिर देख सकते हैं सरल कीजिए, सरल करो इसका मान कितना होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो 3xyz तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। हम इसको जोड़ेंगे 3xyz प्लस 2xyz। यहाँ जब सजातीय पद हो
जब सहजातीय पद हो तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ देखो सब में एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, तो ये सारे सहजातीय पद है, तो हम इसको जोड़ेंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो हम लिखेंगे 6xyz, न कि x क्यूब y क्यूब z लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा का साइन होता तो हम लिखे 3 × 2 6 x क्यूब y क्यूब z क्यूब लिखते। यहाँ पर गुणा का साइन नहीं है, यहाँ प्लस का साइन है, हम इसको जोड़ के लिखेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6। यदि यहाँ पर बोलता इस प्रकार हो जाता है xyz गुणा 2xyz गुणा 3xyz, तो इसका मान क्या होगा, तब हम लिखते कि गुणा का साइन है तो हम इसको गुणा करते हैं 3 × 2 6, 6 × 1 6, और x की पावर जितनी है उतने गुणा करके लिख दो। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, और x स्क्वायर को x से गुणा किया x की घात 3, क्योंकि यहाँ पर x इस प्रकार लिखा x गुणा x गुणा x, और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3, जो मैंने घातांक वाले चैप्टर में समझाया था। तो यहाँ लिखूंगा x की पावर 3। इसी तरह y की पावर 1 2 3, और z की पावर भी कितनी है 1 2 3। तो जब ये आपको गुणा करने को बोलेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 6x³ y³ z³। यदि जोड़ने को बोलेंगे तो 6xyz ही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a² + b² प्लस ब्रैकेट में b² c² a² का मान क्या होगा। आपको इसको भी सरल करना है कि एक बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ सब में प्लस है, तो कहीं पर भी गुणा का साइन नहीं है, न दूसरा साइन है, तो हमें प्लस करना है, तो जीरो का आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो कब होगा, जब हम माइनस करेंगे तब होगा किसी में से। या तो सबको प्लस करना, मैं बोलूं 1 + 2 कितना होगा, आप बोलोगे 3, ऐसे तो नहीं बोलोगे, इससे कम होगा। मैं बोलूं 1 + 1 कितना होगा 2, ऐसा नहीं होगा कि 1 में से 1 जाएगा तब जीरो बचेगा, तो जीरो का ऑप्शन होगा नहीं। अब इसको जोड़ेंगे, a² एक बार है, a² एक बार है, एक और एक कितना है, a² 2 बार है। मैं लिखूं यहाँ b² एक बार है, b² एक बार है, तो टोटल b² 2 बार हो गया। यहाँ देखो c² एक बार है, c² एक बार है, तो टोटल c² कितने बार हो गया, 2 बार हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ गुणा में 2 है नहीं। यहाँ देखेंगे इसमें कहीं 2 है नहीं, तो ये भी ऑप्शन है नहीं। अब बोलेगा ऑप्शन ये होगा, लेकिन दोनों में अलग है, तो हम कैसे कह सकते ये होगा, क्योंकि इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। जो ये गुणा में 2 है वो सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 2 कोष्टक a² + b² + c², ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है, x - 2x - 3x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा वो बताना। मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, 5x, सेकंड माइनस का 5x, थर्ड ऑप्शन 4x, और फोर्थ ऑप्शन माइनस का 4x। अब आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो हम देखते हैं, इसको सरल करेंगे तो अब पता चलेगा हमें मान क्या होगा। तो हमेशा फर्स्ट आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे x - 2x, माइनस को माइनस से गुणा करते तब क्या आता है, प्लस आता है, और 3x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्लस यहाँ ले लेता हूँ 3x, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे तब क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन को भी, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब प्लस आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तब प्लस आता है, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ये साइन भी आपको ध्यान रखना है, किसको किससे गुणा करने पे साइन चेंज होगा। जब माइनस माइनस प्लस प्लस गुणा करते हैं तो प्लस ही होगा, जब दोनों साइन विपरीत है और गुणा करते हैं आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ देखो x में से 2 जाएगा, क्योंकि इसके गुणा में कितना है, 1 है, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस का 3x। अब 3x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, और वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो इसमें देखो 2x कौन सा है, नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ऑप्शन हमने मन से बनाया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, 3x² y z, 4x³ y³ z,
3xy 5z 5 की घात और पद बताइए। जैसे आपके क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही आपको आंसर देना है कि पहले घात का आंसर देना है और फिर पद का आंसर देना है। हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर घात कितनी है, 2 और 1 3 और 1 4, इसमें घात 4 है, 3 2 5 और 1 6, इसमें घात 6 है, 5 और 7 और 1 8, इसमें घात क्या है 8 है। तो हम देखेंगे 8 घात किसमें है, देखो हमें फर्स्ट घात देखनी है तो पहला ऑप्शन 8 किसमें है, देखो यहाँ 8 है तो हम बोलेंगे इसमें 8 है, नहीं ये गलत हो गया, इसमें 8 नहीं ये गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, उसमें से देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन घात पूछा है तो घात 8 इसमें है तो हम बोलेंगे ये ऑप्शन राइट और ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे घात तो 8 आ गई, अब देखेंगे पद कितने हैं तो देखो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया, तो कितने पद हो गए 3 पद हो गए। तो हम बोलेंगे 8 घात का 3 पदीय बीजीय व्यंजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सरल भी करना है। क्वेश्चन है ये आपके पास 3 पद दे के, कितने पद है 3 पद है, इस 3 पद का गुणनफल बताइए। आपको बताना है इसका गुणनफल कितना होगा, गुणनफल का अर्थ गुणा करने पर आंसर क्या आएगा वो बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखो m गुणा mn गुणा mnp और यहाँ माइनस का साइन है, इसको गुणा करना है तो फर्स्ट तो देखेंगे हम साइन को गुणा करो, जब भी कभी भी साइन देख रहे हो साइन को गुणा करो, यहाँ प्लस का साइन है कोई साइन नहीं होता, तब यहाँ प्लस माइनस मैंने बताया था प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, माइनस को वापस प्लस से गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। इसका आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या एक ही है तो आंसर माइनस में आएगा। हम देखेंगे माइनस का ऑप्शन ये है तो हम डायरेक्ट आंसर ये भी राइट कर सकते हैं। जब कभी बार ऐसा 2 बार हो जाता ऑप्शन माइनस के तब कंफ्यूज हो जाता, अब आंसर किस पे देंगे इसका, अब आंसर कैसे देंगे हम इसके गुणा भी करेंगे। m कितने बार 1 2 3 तो हम देखेंगे m की घात 3, देखो m की घात 3 है क्या इसमें नहीं है तो ये क्या हो गया गलत हो गया, तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन राइट होगा। अब देखो यहाँ n की घात 1 है, n की घात 2 है, मैं लिखूंगा n की घात 2, यहाँ देखेंगे p एक बार है तो लिखूंगा p एक बार, जितनी घात होती है गुणा में उस सबको जोड़ना होता है, क्योंकि गुणा कैसे होता है इस प्रकार होता है, देखो m और m मैंने बताया था घातांक वाले चैप्टर में हमें पढ़ा था, जो घातांक वाला टॉपिक था वीडियो था उसमें हमने देखा था कि m गुणा m तो हम लिख सकते हैं उसको m की घात 3, क्या लिख सकते हैं हम m की घात 3 लिख सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक आइडिया है कि यहाँ पर जितने भी गुणांक में है उसको पावर लिखते और आपको घातांक वाला चैप्टर पढ़ना है तो इससे पीछे वाला वीडियो जो हमने फर्स्ट वीडियो लगाया था यूनिट फर्स्ट का वो वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम घातांक को कैसे सरल करते हैं। तो यहाँ हुआ m की घात 3, n की घात 2 है तो 2 हो गया और p एक बार है तो p, तो हम लिखेंगे माइनस का m क्यूब n स्क्वायर p इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4a, यहाँ क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 4a कोष्टक a स्क्वायर माइनस 9 का मान बताइए। यहाँ पर ब्रैकेट देखा और ब्रैकेट के बाद संख्या है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके बीच किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का साइन होता है। तो इसको सरल कैसे करेंगे हम, दोनों को गुणा करेंगे हम, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 4 को a से गुणा किया तो 4 का तो 4 आ गया, 4 तो सब में आ रहा है तो 4 तो सब आ रहा है, अभी तो हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। सेकंड a यहाँ पर है और a की पावर 2 है, 4a को a से स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2a पावर 1 पावर ये, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 4a की पावर 3, तो 4a की पावर 2 है तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया, 4a की पावर 3 आएगा। उसके बाद कोष्टक है तो कोष्टक से बाहर वाली संख्या दोनों से गुणा होगी, ये ध्यान रखना कि कोष्टक से बाहर वाली संख्या क्या होता है दोनों से गुणा करते हैं, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इससे तो हमने ये गुणा कर दिया, जब आप इसको इससे करेंगे 4a को माइनस 9 से गुणा करेंगे तो 9 को 4 से गुणा किया 36, a का a, ये माइनस से तो माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा
4a³ माइनस 36a हो जाएगा। हमें क्या करना, कोष्टक से बाहर वाली संख्या दोनों से गुणा करना। जितने भी कोष्टक के अंदर नंबर है, जितने भी पद है, उन सारे पद से कोष्टक से बाहर वाले पद से क्या करना है, गुणा करना। हमने 4a को a से गुणा किया, 4a² क्यूब, इसको और a कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और 4a को 9 से गुणा किया तो 36 है, तो हम लिख देंगे 4a³ माइनस 36 है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पर है, उस क्वेश्चन को सरल करना है कि इसका मान क्या होगा। तो हमारे पास है a² प्लस b² गुणा और 4a² b² का मान बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है और तुम्हारे पास क्या देता है, a² प्लस b² को गुणा करना है 4a² b² से क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब किसका साइन है, गुणा का साइन है। इसको गुणा करेंगे तो ये टर्म्स इसके साथ गुणा होगी और ये वाली पूरी टर्म्स इसके साथ भी क्या होगी, गुणा होगी, क्योंकि गुणा कोष्टक से अंदर वाले दोनों टर्म्स या दोनों पद से होते हैं। तो हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 4a² b² जो ये है उसको अंदर वाले a² से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बीच में प्लस का साइन प्लस 4a² b² को किससे गुणा करेंगे, b² से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस तरह से जो मैंने आपको बताया है, इसको इससे और इस पूरी टर्म्स को इससे, पूरी टर्म्स को इससे और पूरी टर्म्स को इससे गुणा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ गुणा क्या, 4 एक ही घात 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो एक ही घात 4 हो गई। अब देखो एक ही घात 4 किसमें है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये तो दो ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। अब देखो आगे b² का b² प्लस 4 एक ही घात 2 ही होगी क्योंकि आगे है नहीं, b की घात 2 और 2 कितना हो गया, b की घात 4। तो देखो a की घात 4 और b की घात 2, a की घात 4 और b की घात 2, 4 into a की घात 2 और b की घात 4। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a की घात 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4 हो गए। और b की घात 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4 हो गए। a की घात 2 यहाँ पर है और a की घात b की घात 2 यहाँ पर है। इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, जो सरल क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व करना सीखा था, हल करना सीखा था, किस प्रकार हम इसके मान ज्ञात करते। इसके आगे हम इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन और लेंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेंगे। जैसे अभी तो हमने गुणा दो क्रम से किया, अब थोड़े से इससे हार्ड गुणा लेंगे, इससे भाग लेंगे, सेंसफल ज्ञात करना सीखेंगे, भागफल कैसे ज्ञात करते। कुछ बीच सरल समीकरण बची है, वो सरल समीकरण का भी हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन लिए, ये सरल करना, और इससे आगे वाली क्लास में हम इससे नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन लेंगे।